सभी स्टूडेंट्स का बंसल मैथ्स क्लास में स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने आप लोगों का टॉपिक ब्रेक किया था नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। किसके लिए? ट्रिग्नोमेट्री के लिए। प्रॉब्लम तो इसमें बहुत सारी करते रहूँ। घर के लिए कोई प्रॉब्लम छोड़ी होगी शायद आपके लिए, कोई नहीं छोड़ी। इसके बाद में हम लोग आते हैं इसमें दो टॉपिक पर आज के लिए। पहला टॉपिक हम लोग लेते हैं ट्रायंगुलर का, जहाँ हमारे पास बहुत सारी फॉर्मूला वेट कर रहे हैं ट्रायंगल के बेस पर, और दूसरा हम लेते हैं सेट थ्योरी का, और तीसरा टॉपिक है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो जिन्हें क्रमशः संचय कहा जाता है, तीनों टॉपिक चलेंगे हमारे पास। तो पहले हम किसका लेते हैं? ट्रायंगल का, राइट। आज दो टॉपिक तो चालू हो ही जाएंगे हमारे लिए। तो टुडे टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। आज थोड़ी सी आवाज में क्लियरिटी कम दिखेगी, उसका रीजन है माइक नहीं लगा हुआ है। माइक गड़बड़ हो गया है, इससे लेक्चर लगातार टूट रहा था। तो विदाउट माइक है तो आवाज हल्की सी जन्नाट वाली हो सकती है, लेकिन ये जो टॉपिक है काफी इंपोर्टेंट टॉपिकों में काउंट होता है। तो हेडिंग देंगे सभी बच्चे, ये सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारी चीजें काम करेगा। तो हेडिंग क्या मिला यहाँ पर? प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल एंड सर्कल कनेक्टेड विद देम एंड सर्कल्स कनेक्टेड। ये नई पेज से लिखेंगे, नए टॉपिक के साथ में है ट्रिग्नोमेट्री का ही। तो इसमें हम ज्यादा समय बर्बाद तो करने के मूड में नहीं है। प्रॉब्लम ये कन्फर्म है, मिल ही जाती है हमारे पास, क्योंकि हमारे लिए एक एग्जाम नहीं बहुत सारे एग्जाम वेट कर रहे हैं इस बार इस टॉपिक के लिए। तो उसे तैयार करने का एक ही तरीका है, ओनली प्रैक्टिस। चाहे निमसेट का हो, चाहे सीयूटी का हो, चाहे एलटी ग्रेड का हो, चाहे टीजीटी का हो, चाहे पीजीटी का हो। तो ये सारी बातें हमारे पास इसमें काम करेंगी। तो एक मिनट में बस कुछ प्रॉब्लम देख रहा था जो एक्स्ट्रा करानी है। चलिए ये मैं करा दूंगा अलग से, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आ जाए सबसे पहले, अपने नेचर में आ गए सब लोग सभी। ये हमने ट्रायंगल की यहां से बात कर ली। हमने कहा इसका नाम क्या है? ए क्या है? बी, ए क्या है? सी। अपोजिट साइड कितना है? ये ए, दिस इज द बी और दिस इज द सी। ये हर बच्चे को पता है। एंगल का नाम है कैपिटल ए, उसके सामने वाले साइड का नाम है स्मॉल ए। एंगल का नाम है कैपिटल बी, सामने वाले साइड का नाम है स्मॉल बी। एंगल का नाम है कैपिटल सी, सामने वाले साइड का नाम है स्मॉल सी। तो हमारे पास सबसे पहला फॉर्मूला डेवलप हो जाता है यहां पर, साइन फॉर्मूला। क्या होता है ये? साइन ए अपॉन ए, साइन बी अपॉन बी, साइन सी अपॉन सी। सारे बच्चे जानते हैं रेशियो के फॉर्म में है। अगर सभी रेशियो को पलट दें तब भी सेम माना जाएगा। 1/2 1/2 1/2 को अगर पलट दे तो 2 2 2 हो जाएगा। तो आपने क्या बोला? इट कैन बी रिटन एज A upon the sin A, B upon the sin B, C upon the sin C। तो यहां से हमारे पास जवाब मिल जाता है। जगह पर हमने इससे रेशियो क्या मान लिया अपनी मर्जी से की।
तो हम साइन ए की वैल्यू को क्या बोलेंगे यहाँ पर, ए अपॉन के साइन बी कितना हो जाएगा, बी अपॉन के साइन सी कितना हो जाएगा, सी अपॉन द के। तो कभी भी हमारे पास प्रॉब्लम दी गई हो वहां बोलेंगे थोड़ा ना प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगाओ, ये आपका दिमाग है, दिमाग अप्लाई करेगा, ट्रायंगल की इंफॉर्मेशन दिख रही होगी प्रॉब्लम के अंदर, बस प्रॉपर्टीज का एप्लीकेशन कर देंगे, प्रॉब्लम काम कर जाएगी। जैसे कि अब प्रॉब्लम नंबर 1 की बात करते हैं, तो सब्जेक्टिव में भी लिखने का तरीका वैसे ही रहेगा जैसे ऑब्जेक्टिव में है। आपने कहा है यहां से प्रॉब्लम नंबर 1 कही गई जगह से कि हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 1 क्या है, प्रॉब्लम नंबर 1 में बोला गया इन ट्रायंगल एबीसी फाइंड सॉल्यूशन ए इंटू साइन बी माइनस, सब लोग ट्रायंगल नाम दिया है साफ साफ, ट्रायंगल नाम आते ही हमारे पास में समझ में आ गया यार ये ट्रायंगल के बेस से प्रॉब्लम सॉल्व होनी है आराम से। तो उन्होंने बताया समीशन, काफी बच्चों को आंसर याद भी है इसका, 2 सेकंड में आंसर बता देंगे, अच्छी बात है। जिनको नहीं पता है वो सॉल्व करेंगे 4 लाइन में तो सॉल्व हो जाएगा। तो बताओ भाई आप 0 0, तो काफी मैंने पहले ही बोला था याद है सभी लोगों को, तो प्लीज सॉल्व इट। भैया यही कह रहा था आराम से आना भैया, वो अभी आया ही नहीं मेरे पास, तो आराम से अपनी पूजा कराइएगा ना। ज़्यादा बड़ा नेचर नहीं होता, लेकिन हमारे लिए इस तरह के नेचर हमारे काम के लिए बहुत होते हैं। तो आप हमें ये बता दो कि हमें डेरिवेशन तो नहीं सिखाना है। अब किसी के मन में ये आ रहा हो कि कोई डेरिवेशन इसका हमें सिखा दें, तो हम आप कहेंगे तो हम डेरिवेशन भी कर सकते हैं परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज की मदद से। आ गया सभी का सब्जेक्टिव पैटर्न में, आ जाइए सभी बच्चे, हम इसे सॉल्व करके दिखाते हैं आपको सब्जेक्टिव पैटर्न में। एसी का यूज करेंगे क्योंकि साइन का नाम मेरे पास है। कंफर्म में स्मॉल ट्रायंगल एबीसी की बात कर रहे हैं, स्मॉल ए साइड है तो किसकी रही होगी, कैपिटल ए एंगल की सामने वाली साइड रही होगी। बोलो आप सभी को पता है एक बात कि स्मॉल ए कि अगर हम लोग बात करते हैं तो स्मॉल ए किसके बराबर होता है, के टाइम्स ऑफ साइन ए की। हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। तो उत्कर्ष अगर से सब्जेक्टिव वे में सॉल्व करते हैं तो हमने बोला साइन ए समीशन ए साइन बी माइनस का, हम सब जानते हैं बाय द साइन रूल कि स्मॉल ए बराबर क्या होता है, के साइन बी।
बस मैंने बोला था 2-3 लाइन का प्रॉब्लम है। k टाइम्स ऑफ साइन b माइनस k टाइम हमारे पास बाहर आ गया। इस समीशन का मतलब क्या होता है? साइक्लिकली अप्लाई करना, किसके साथ? प्लस के साथ। अभी हमारे पास साइन ए आ गए हैं, जब समीशन ऑन कर देंगे मेन मीनिंग में, तो जब समीशन को हम लोग ऑन कर देंगे इस जगह पर, तो हमारे पास कितना हो जाएगा यहां पर? साइन ए साइन बी माइनस साइन सी प्लस साइन बी साइन सी माइनस साइन ए प्लस साइन सी साइन ए माइनस का साइन बी के टाइम्स ऑफ साइन ए साइन बी साइन ए साइन बी साइन ए साइन सी साइन ए साइन सी साइन बी साइन सी साइन बी कट 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 कट। तो सब कुछ कितना मिला? हो गया 2 लाइन, राइट। आगे बढ़ाते हैं अपने पॉइंट्स की तरफ। पेपर टिपिकल नहीं होता, बस आप कहीं न कहीं ढूंढ नहीं पाते हैं अपने द्वारा की गई प्रॉब्लम्स को, और जो प्रॉब्लम करते हो वहां पे भी क्या कर देते हो आप? बहुत सारी गलतियां, तो प्रॉब्लम तिकड़म तिकड़म खेलने लगता है। अब जब हम मिला नई प्रॉब्लम के लिए एक और समेशन ए, प्रॉब्लम नंबर 2, इन ट्रायंगल एबीसी समेशन ए साइन ऑफ बी माइनस का कैपिटल सी। आंसर याद है वो नहीं चाहिए हमको इस जगह पर, हमें आपके द्वारा एप्लीकेशन चाहिए। इसका आंसर याद होने से हमारे लिए कोई फायदा नहीं है, तो प्लीज सॉल्व इट। चॉइस अभी जानबूझ के नहीं दे रहा हूं। आशीष बताओ बेटा, सॉल्व कर रहे हो? चॉइस को भी लिख दे रहा हूं मैं आपके लिए। ए बी सी डी, ए प्लस बी प्लस सी नन ऑफ दिस कर दे रहे हैं। जल्दी से करें प्रॉब्लम्स को आप सभी।
उत्कर्ष आप बताओ। सर 0 है ना। वेरी गुड, वाह। कैसे? सर उसमें आप अप्लाई करते चले जाएंगे तो अंदर जाकर खोल दें, बड़ा हो जाएगा। बड़ा हो जाएगा। a टाइम्स ऑफ साइन b माइनस सी कैसे अप्लाई करेंगे? बताएं उत्कर्ष। राइमिंग sin b minus c का फॉर्मूला कौन है? sin b cos c। आपसे एक्सप्लेन करने के थोड़ी ना बोला, आंसर पूछा। 0। दिस इज द राइट आंसर, 0। जवाब मिला यहां से। मेरे तो बड़े गौर से इस बात को देखिएगा उत्कर्ष। समेशन ए साइन बी माइनस सी है, तो वाई ट्रायंगल एबीसी के द्वारा कितना हुआ? ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? के टाइम्स ऑफ साइन ए साइन बी माइनस का सी। क्लियर है पॉइंट? अब हमने के को तो बाहर ले लिया, आपने बोला साइन बी माइनस सी को ऑन कर देंगे, फिर बाद में समीशन ऑन कर देंगे। ये भी एक फंडा है। दूसरा फंडा हमको जानते हैं सभी बच्चे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी किसके बराबर है? एंगल ए किसके बराबर? पाई माइनस बी प्लस, अगर साइन ए की बात करें तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में, मतलब साइन थीटा। तो ये हम लिखते नहीं है, लेकिन समझाने के लिए बोर्ड पर लिखा है, तो हमको पता लगा के टाइम्स ऑफ ए का मतलब है साइन बी प्लस सी साइन। ये भी हम जानते हैं अपनी मेहनत के द्वारा, अगर साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी है, अगर साइन के फॉर्मूले को आपस में ऑन करें तो हमारे पास ये क्या बन जाता है? साइन स्क्वायर बी माइनस का। जब समीशन ऑन करेंगे तो बी के साथ सी, फिर सी के साथ ए, फिर ए के साथ बी, आपस में कट 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 कट। इस पूरे समीशन का सम कितना आ जाएगा? 0। इस वजह से वो क्या है? 0 है। 2 लाइन की बात है। अगले वाले प्रॉब्लम की हम लोग यहां से बात करेंगे इस जगह पर। हाँ बेटा, अरे यार इतनी देर से वेट कर रहा था उसका। अच्छा, उसे बोले 1 मिनट वेट करे, मैं आया। एक प्रॉब्लम की हमने बात की, इन एनी ट्रायंगल एबीसी एबीसी समेशन ऑफ ए स्क्वायर साइन ऑफ साइन बी माइनस का साइन सी। राइट, दूर से ही दिख रहा है यार। अभी अभी तो किया है हम लोगों ने। फिर बोला गया प्रॉब्लम नंबर 3 है, इन एनी ट्रायंगल एबीसी समेशन बी माइनस का सी कॉट a/2। कितना चाहिए? कॉट a/2। फिर अगली वाली हमने प्रॉब्लम की बात की, इस जगह पर इन ट्रायंगल एबीसी इफ a बराबर 2, b बराबर 60, c इक्वल ऑफ द 75, comma then b is right। तो ये आपके सामने 3 प्रॉब्लम
एक्चुअली में 2 मिनट के लिए लेक्चर ब्रेक करना पड़ रहा है मजबूरी में, तो छोटा लेक्चर ही रहेगा। इसी की अगली लेक्चर की तुरंत बात करेंगे थोड़ी देर के अंदर। आज के लिए नमस्कार।